देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की चर्चित बैंकर चंदा कोचर गिरफ्तार की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने चंदा कोचर और उसके पति को गिरफ्तार किया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोन फ्रॉड केस, चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी हुई है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उसके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और देश की काफी चर्चित बैंकर रही चंदा कोचर को गिरफ्तार किया गया है। चंदा कोचर और चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम ने चंदा कोचर और चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तारी के बाद इन दोनों को मुंबई लेकर टीम जाएगी और उसके बाद मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा मामला कहा जा सकता है और ये अगर इस मामले की बात करें, जिस केस में गिरफ्तारी हुई है, तो जून 2019 में जनवरी 2019 में एक केस रजिस्टर किया गया था और उस वक्त में उसी मामले की पड़ताल की जा रही थी और इस मामले में लगातार कई बार पूछताछ भी की गई थी। लेकिन जिस तरह से चंदा कोचर की गिरफ्तारी हुई है और उसके पति की गिरफ्तारी हुई है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जब कल कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो उस वक्त में तमाम विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से इसकी भूमिका रही थी, किस तरह से वीडियोकॉन कंपनी को लोन देने मामले में उसकी भूमिका रही थी और किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। तो निश्चित तौर पे यह आरोप बेहद गंभीर लगे थे और जिस तरह से जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की जब एक प्रमुख थी, उस वक्त में इन तमाम मामलों का अंजाम दिया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में काफी विस्तार से तफ्तीश करने के बाद, इस मामले में कई अन्य आरोपियों से पूछताछ करने के बाद आखिरकार इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है और चंदा कोचर और उसके पति दीपक कोचर को अभी इस वक्त में भी दिल्ली में ही है, लेकिन कल सुबह में उसे मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अगर कोचर की बात करें तो कोचर का जो वास्ता है राजस्थान से भी रहा है, जोधपुर से उनका वास्ता रहा है और उनके आज भी उनके कई परिजन जो हैं राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये देश के काफी चर्चित कारोबारी और एक तरह से कहेंगे देश के काफी चर्चित बैंकर रही हैं चंदा कोचर। और लेकिन जब पिछले कुछ सालों से वो इस मामले को लेकर ज्यादा, लेकिन वित्तीय अनियमितताओं के मामले में शंकर, अगर आपको याद हो तो ईडी ने भी उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर रखा है, लेकिन ये जो गिरफ्तारी है ये उससे इतर है, इसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट फिलहाल नहीं है। देखिए, 3 अलग अलग केसेस दर्ज हुए थे जो आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ा हुआ मामला था। तो एक मामले में पहले ही दीपक कोचर की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। दीपक कोचर की एक मामले में गिरफ्तारी हुई थी और तीनों मामलों में जो सीबीआई के द्वारा मामला दर्ज किया गया था, उस केस को ईडी पहले ही टेक ओवर कर चुकी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी जो कार्रवाई हुई है वो सीबीआई के द्वारा कार्रवाई हुई है, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ईडी का भी शिकंजा कसा जा सकता है और ईडी के सामने भी चंदा कोचर या उनके पति दीपक कोचर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में पहले से भी तफ्तीश की जा रही है और पिछले कुछ दिनों पहले ही कई लोगों से पूछताछ की गई है। तो ये मामला जो है कहा जा सकता है कि जो मामला सीबीआई में है वही मामला ईडी में ही है और ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुश्किलें जो है आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकती हैं और वो मुश्किलें सिर्फ चंदा कोचर नहीं बल्कि चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, इसके साथ साथ कई अन्य लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, इनकी संपत्ति भी हाल ही में कुर्क की गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो साल 2020 की शायद ये बात रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जांच पूरी हुई थी जिसमें ये माना गया था कि चंदा कोचर दोषी हैं, जिसके बाद ईडी ने उनकी संपत्ति को कुर्क भी किया था। और फिलहाल आप बता रहे हैं कि सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही थी और पूछताछ के बाद जाहिर तौर पर पूछताछ में कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले हैं, ऐसी बातें जो मैच नहीं हो पाई इनका बयान, क्योंकि इन्होंने कबूला हो ऐसा तो नहीं है, कुछ तो ऐसा ठोस मिला है जिसकी वजह से गिरफ्तारी कर ली गई है। अब आप ये बता रहे हैं कि उन्हें मुंबई ले जाया जाएगा। देखिए, जब पूछताछ की प्रक्रिया जो है मामले की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रही थी और कई बार यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन ये जो केस रजिस्टर्ड है वो मुंबई में केस रजिस्टर्ड है,
इसलिए उन्हें मुंबई स्थित वहां के स्थानीय कोर्ट में पेश करना होगा। जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा जब काफी आगे बढ़ जाता है तो कई बार होता है कि वो हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, और पूछताछ की प्रक्रिया यहाँ जरूर होती है, लेकिन जो केस का जो मूल भाव है, जो मूल केस रजिस्टर्ड होता है, तो उसी इलाके में उसे पेश करना होता है। तो ये केस जो है मुंबई स्थित वहां पे सीबीआई में दर्ज है, इसलिए उसे इन दोनों आरोपियों को मुंबई स्थित कोर्ट में पेश करना होगा, और वहां पेश करने के बाद सीबीआई की टीम आगे की रिमांड लेगी, और रिमांड लेने के बाद आगे की पूछताछ वहां पे ही की जाएगी। लेकिन यह देखना लाजमी होगा कि क्या गिरफ्तारी के बाद वहां पर जब पेश किया जाएगा उसके बाद क्या फिर बाद में सीबीआई की टीम उसे हेडक्वार्टर में लाएगी या नहीं लाएगी, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जिस तरह से इन दोनों की गिरफ्तारी की खबर आई है, जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये अपने आप में मुंबई की इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन से जुड़ा हुआ ये मामला था, वीडियोकॉन लोन जिस कंपनी को जिस तरह से लोन देने का और उस लोन देने में जिस तरह से फर्जीवाड़े देने की बात सामने आई थी, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीआई के द्वारा वो केस रजिस्टर किया गया था, और उसके बाद इन तमाम मामलों की तफ्तीश करने के बाद इस मामले पर गिरफ्तारी हुई। तो चंदा कोचर और चंदा कोचर के पति दोनों की मुश्किलें जिस तरह से बढ़ी हैं, निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर अब मुंबई दिल्ली से लेकर मुंबई में काफी चर्चा आम हो चुकी है। बिल्कुल, लोन फ्रॉड केस में जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप मेरे साथ शंकर बने रहे। मुंबई से भी मेरे सहयोगी अमित राय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पे चंदा कोचर पर मार्च 2018 में अपने पति को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था, और आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन समूह को 3250 करोड़ रुपए का लोन दिया था, और वीडियोकॉन ग्रुप ने इस लोन में से 86% यानी करीब 2810 करोड़ रुपए नहीं चुकाए, और 2017 में इस लोन को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल दिया गया था। इसी पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल चल रही है। चंदा कोचर की अगर बात करें तो 1984 में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया था, और जब 1994 में आईसीआईसीआई संपूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग कंपनी बन गई तो चंदा कोचर को असिस्टेंट जीएम बनाया गया। इसके बाद चंदा कोचर लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई, डिप्टी जनरल मैनेजर के पदों से होती हुई 2001 में बैंक ने उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। इसके बाद उन्हें कॉर्पोरेट बिजनेस देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई, फिर वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गई। तो 2009 को जो है चंदा कोचर को सीईओ और एमडी बनाया गया, और चंदा कोचर के नेतृत्व में ही ये जो है आईसीआईसीआई बैंक में रिटेल में कदम रखा। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला जो है सामने आया यहाँ पर कि दरअसल वीडियोकॉन समूह के जो चेयरमैन है वेणुगोपाल धूत के कोचर के पति दीपक कोचर के साथ बिजनेस संबंध है, और वीडियोकॉन ग्रुप की मदद से बनी ये कंपनी बाद में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की अगुवाई वाली पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट के नाम पर दी गई। और ये आरोप लगाया गया कि धूत ने दीपक कोचर की सह स्वामित्व वाली कंपनी के जरिए लोन का एक बड़ा हिस्सा स्थानांतरित किया था। और आरोप ये है कि 94.99% होल्डिंग वाली ये शेयर महज 9 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिए गए थे, और बैंक ने शुरुआत में कोचर के खिलाफ मामले को आनन फानन में रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में लोगों और नियामक के लगातार दबाव के चलते पूरे मामले की जांच के आदेश देने पड़े, और आईसीआईसीआई बैंक ने स्वतंत्र जांच कराने का फैसला लिया। बैंक ने 30 मई 2018 को एक घोषणा की थी कि बोर्ड विशल ब्लोअर के आरोपों की विस्तृत जांच करेगा, और फिर इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएन श्रीकृष्णा को सौंपी गई, और जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट की जांच पूरी हुई, चंदा कोचर को दोषी पाया गया। साल 2020 के शुरू में ईडी ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित 78 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क भी कर ली थी। ये पूरा मामला, और इस पूरे मामले को देखते हुए जो गिरफ्तारी जो की गई है, दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है, जल्दी जो उन्हें मुंबई लाया जाएगा, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। अलग अलग मामले जो चंदा कोचर पे दर्ज हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं अमित, अगर आप बता पाए सीबीआई एग्जैक्टली कौन से वाले की जांच कर रही है? देखिए, ये वही आईसीआईसीआई वाला मामला जो है और वीडियोकॉन वाला जो मामला है, ये उसी मामले से संबंधित मामला है, जिस पूरे मामले में जो है इनकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है। सीबीआई ने ये गिरफ्तारी जो है, मैं आपको बताऊं कि लोन धोखाधड़ी के मामले में जो है की है, और ये वही मामला है जिसमें पहले जांच चल रही थी, और वीडियोकॉन ग्रुप को लगभग 3250 करोड़ रुपए का लोन देने में कथित तौर पर अनियमितताएं की गई थी, और इसी मामले में जो ईडी ने 2019 में मामला दर्ज किया गया था, और चंदा कोचर पर भेदभाव और वीडियोकॉन ग्रुप को फायदा पहुंचाने का आरोप है। तो इसी मामले के तहत जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली में इन्हें गिरफ्तार किया गया, और जल्द ही जो है इन्हें मुंबई लाया जाएगा। मेरे साथ आप बने रहें। जोधपुर से मेरे सहयोगी चंद्रशेखर भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं।
मेरे ख्याल से चंद्रशेखर जोधपुर शायद ही याद रखना चाहे कि चंदा कोचर के ताल्लुक जोधपुर से रहे हैं। बात करें तो जोधपुर शहर का नाम हमेशा अच्छे और जो एक उदाहरण के तौर पर पेश किए जाने वाले कामों के लिए किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें चंदा कोचर की तो इसका परिवार जो है जोधपुर के भीतरी शहर मानक चौक में रहता था, जहां इसका जन्म हुआ था और इसके बाद 5 वर्ष तक ये जोधपुर रहे थे। उसके बाद इसका परिवार जयपुर और जयपुर के बाद मुंबई चले गए थे और वहां पर उन्होंने जो शिक्षा अर्जित की थी। तो जोधपुर से जुड़ाव अगर बात करें तो ये है कि इनका जो है ये एक जो खानदानी शहर जो है वो जोधपुर कहा जा सकता है और इसके साथ ही जो जन्मस्थली है वो जोधपुर कहा जा सकता है। और इतना ही संबंध जो है 5 साल का संबंध रहा है जोधपुर में, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जो जोधपुर की परंपरा है उसको वो ग्रहण नहीं कर पाई, जिसके चलते कहीं ना कहीं यह जो भटकाव का रास्ता उनके जीवन में हासिल हुआ है। जी ठीक है चंद्रशेखर, देखिए अपने दर्शकों को साधारण शब्दों में समझा दें कि दरअसल इन पर आरोप क्या है। हालांकि हमारे सहयोगी अमित राय ने पूरा विस्तृत से आपको बताया आंकड़ों के साथ कि कब कब क्या क्या हुआ, लेकिन अगर साधारण शब्दों में आप जानना चाहते हो तो बस ऐसा समझ लीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक की जो पूर्व सीईओ हैं चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर, उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया। ये पूरा मामला लोन धोखाधड़ी का है, क्योंकि जब आईसीआईसीआई बैंक में बड़े पद पर थी चंदा कोचर तो उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को बेहद बड़ी राशि 3000 करोड़ से ऊपर का लोन दिया था और कथित तौर पर यह माना गया था कि इसमें अनियमितताएं हैं जो समय के साथ और पुख्ता होती गईं और फिर साल 2019 में ईडी ने उसी की जांच करते हुए आपराधिक मुकदमा इन पर दर्ज किया था। उसके तहत ही कार्रवाई हुई थी। मोटे तौर पर समझिए कि चंदा कोचर पर भेदभाव का आरोप है और एक ग्रुप को, वीडियोकॉन ग्रुप को फायदा पहुंचाने के आरोप है, जिसकी जांच चल रही है और उसके अलग अलग एंगल्स हैं जिन्हें खंगाला जा रहा है। ईडी भी जांच कर रही है, सीबीआई भी जांच कर रही है। सहयोगी शंकर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर, जानकारी मिल पा रही है फिलहाल चंदा कोचर को कहां रखा गया है? शंकर सुन पा रहे हैं? नहीं, लगता है शंकर तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। बहरहाल मुंबई से सहयोगी अमित मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, इस पूरे केस में अगर आपको याद हो, ईडी भी साइमल्टेनियसली जब अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी, दीपक कोचर को ईडी ने गिरफ्तार भी किया था और इनके बाद इनकी संपत्तियां भी अटैच की गई थी। इस पूरे प्रकरण में नुकसान जितना भारतीय बैंक सेक्टर को हुआ उसकी वजह से ऑलरेडी चंदा कोचर कई लोगों के निशाने पर आ चुकी थी, जांच एजेंसियों के निशाने पर आ चुकी थी। ईडी की जांच भी साथ साथ आगे बढ़ रही है और आप बता रहे हैं कि सीबीआई भी जो जांच कर रही है वो उसी से जुड़ा एक आपराधिक प्रकरण है। बैंकिंग सेक्टर में चंदा कोचर का एक बहुत बड़ा नाम था, एक बहुत बड़ा रुतबा था चंदा कोचर का, बड़े बड़े लोगों से संबंध थे चंदा कोचर के। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, वीडियोकॉन इंडस्ट्री की तरफ से कोचर के पति की कंपनी में निवेश को लेकर गड़बड़ी के आरोपों के बाद चंदा कोचर ने अक्टूबर 2018 से जो है इस्तीफा दे दिया था और इस पूरे मामले की जो है जांच लगातार चल रही थी। आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन समूह को 3250 करोड़ रुपए का लोन दिया था और लगभग इस लोन में से 86% यानी करीबन 2810 करोड़ रुपए नहीं चुकाए जाने पर 2017 में इस लोन को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल दिया गया था। तो कहीं न कहीं इसकी जांच जो है काफी तरीके चल रही थी। ईडी भी एक तरफ जांच कर रही थी, सीबीआई भी एक तरफ जांच कर रही थी। तो कहीं न कहीं जिस तरह से शिकंजा कसा गया है, और इसीलिए देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पुरस्कार के लिए 2011 में उन्हें वो पुरस्कार से नवाजा भी गया था। जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। दौसा से बड़ी खबर है। मेहंदीपुर बालाजी इलाके में गैंग वॉर की खबर है। हिस्ट्री शीटर आपस में भिड़ गए। हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा पर हमला हुआ। निरंजन ने मेहंदीपुर बालाजी थाने